गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ, चूंकि केमिकल रिएक्शंस बहुत सारा आ रहा है और उसमें फॉर्मूला का सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आज 10 कंपाउंड्स का फॉर्मूला आपसे पूछेंगे। जैसे आप पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला बताए तो। वेरी गुड। KClO3 क्लोरेट का होता है ClO3, और पोटासियम क्लोराइड का, राइट, पोटासियम की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, KCl, राइट। हाँ, पोटासियम पर मैग्नेट, हाँ हाँ, ठीक है। पोटासियम की वैलेंसी 1 और पर मैग्नेट का MnO4 वैलेंसी 1, KMnO4, राइट, सही है, KMnO4। ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पूछा जाता है मोस्टली। और लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को, जैसे सपोज करो 2 नंबर का क्वेश्चन आए और आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, राइट द प्रोडक्ट एंड इट्स इक्वेशन। अगर कोई स्टूडेंट PbNO3 लिख देता है और रिएक्शन में PbO, प्रोडक्ट में PbO प्लस NO2 प्लस O2 लिख देता है, तो उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको 1.5 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही गलत लिखा। PbNO3 लिखेगा तो, अगर PbNO3 होल 2 लिख करके और PbO प्लस NO2 प्लस O2 लिखेगा, देन फुल मार्क्स उसको मिलेगा। तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला सही लिखना, इक्वेशन सही, प्रोडक्ट सही लिखना, अगर कहता है बैलेंस करने के लिए तो बैलेंसिंग भी जरूरी है, वो सब आपको पहले चैप्टर में बताया गया है। इसलिए हम फॉर्मूला पे, आप जैसे हमने कहा था कि फॉर्मिक एसिड का लास्ट का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है ना। फॉर्मिक एसिड HCOH मोनोबेसिक एसिड है, लास्ट का जो H है दैट इज रिप्लेसेबल। तो वो हटने के बाद जो रेडिकल्स फॉर्म करता है उसको बोलते हैं कौन सा, फॉर्मेट या मिथनोएट। उस रेडिकल का क्या नाम है, फॉर्मेट या मिथनोएट। HCOO माइनस, HCOO माइनस, ये फॉर्मेट रेडिकल्स हुआ, या उसी को मिथनोएट भी बोला जाता है। और एसिटिक एसिड जैसे है CH3COOH, उसका लास्ट का H अगर रिप्लेस होकर के रेडिकल बनेगा तो CH3COO, वो एसीटेट हो गया, या उसी को इथनोएट भी बोला जाता है, एसीटेट या इथनोएट। ठीक है। तो अगर हमें सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला लिखना है या सोडियम मिथनोएट, तो हम लिखेंगे, दोनों की वैलेंसी 1 है, HCOONA। और अगर कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हमें अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 हो जाती है, फॉर्मेट की 1, तो HCOO होल टू Ca। ठीक है, क्या करेंगे हम, हाँ देखो यहाँ पे, जैसे HCOOH है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है इसको मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे, एक रिप्लेसेबल। तो ये जो रेडिकल बन गया ये फॉर्मेट हो गया या मिथनोएट। अगर हम फॉर्मूला सोडियम फॉर्मेट लिखेंगे तो HCONA हो जाएगा, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। ठीक है। और अगर हम सोडियम कैल्शियम फॉर्मेट लिखेंगे तो HCO होल टू Ca हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये दोनों, ये फॉर्मूला अभी आप जान जाएंगे तो आगे आपको बहुत काम आएगा, हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि वैलेंसी कैल्शियम की 2 इस पे आ गया, इसका वैलेंसी 1 यहाँ छिपा हुआ है, इट इज हिडन, 1 लिखा नहीं जाता है। उसी तरह एसिटेट, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट अगर लिखेंगे तो CH3COONA, ये या सोडियम एसिटेट या पोटासियम एसिटेट जो भी लिखे, Na की जगह पे K आ जाएगा। और अगर हम कैल्शियम एसिटेट लिखना चाहें देन क्या होगा, CH3 होल टू Ca। वेरी गुड, ये समझ गए। अब तुमको ये कभी कभी जो आता है केटाइंस और एनाइंस, केटाइंस
there are two types of ions, one positive ion that is called cations and negative ion that is formed by gaining the electron, और पॉजिटिव आयन केटायन इज फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। जो आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बता रहे थे कि जैसे आयनिक कंपाउंड्स होगा, आयनिक कंपाउंड्स है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, अल्युमिनियम ऑक्साइड है, अल्युमिनियम क्लोराइड है, ये सब है। इसका पूछ देता है, ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बिकॉज आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर दैट फॉर्म द केटायन एंड एनायन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे केटायन हो गया Na प्लस और Cl माइनस हो गया एनाइन। अल्युमिनियम यहाँ पे Al3 प्लस कितना मोल्स है, 2 मोल्स, और ऑक्साइड 3O2 माइनस, ये पे केटायन और एनाइन हो गया। अल्युमिनियम क्लोराइड Al3 प्लस, जो वैलेंसी रहता है वही ऊपर लिखा जाता है, 3 मोल क्लोराइड आयन। ये हो गया हमारा टोटल आयंस। इसमें पूछेंगे तो 3 + 1, इसमें पूछेंगे अल्युमिनियम ऑक्साइड में टोटल आयंस तो 3 + 2 5 आयंस, इसमें टोटल आयंस पूछेंगे तो 1 + 1 2 आयंस। लेकिन अलग अलग, ये केटाइन हो गया, ये केटाइन हो गया, ये केटाइन। जो तुमने मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स बनाया था ना 9th में, वही 11th में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी केटाइंस आर प्रेजेंट इन अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो टोटल कितना है, कितना मोल केटाइंस है, 2 मोल, एनाइंस 3 मोल। अल्युमिनियम क्लोराइड में केटाइंस 1 मोल और एनाइंस 3 मोल, टोटल आइंस हो जाएगा 3 + 1 4। समझ रहे हो व्हाट आई एम टेलिंग यू? हाँ। अब तुमको जैसे कभी कभी, अब जैसे हम बताए थे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो एक ट्रांसफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, और कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसमें केटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन अगर कोई दे दे, मिला जुला क्वेश्चन उसमें दे दे और कंपाउंड दिया हो और उससे चूज करने के लिए आ जाए कि कौन इसमें केटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसमें कौन सा कंपाउंड है जो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे देखो नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर भी वाटर हो गया, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट न्यूट्रल माना जाता है। जिंक ऑक्साइड, ये पे यहाँ पे ये एम्फोटिक ऑक्साइड है, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। बाकी जो शेयरिंग करके बना रहा है वो कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। अब हम आज आपको जैसे शेयर हम बता रहे थे आपको बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में कुछ जैसे मीथेन का बताए थे, हाइड्रोकार्बन में मीथेन का बताए थे और इथेन का बताए थे। लेकिन इथीन C2H4 और C2H2 ये इथाइन कहलाता है। अब तुमको चूंकि कार्बनिक्स कंपाउंड में ये जानना था, क्योंकि बॉन्डिंग है तो हम इसको अभी बता देना चाहते हैं। चूंकि आयनिक बताया है तो कोवैलेंट को भी जानना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम ये जानो कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। Hydrocarbon is a compound which is formed by carbon and hydrogen and it is of two types. एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ध्यान देना, ये जो है दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे हम जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या बनेगा वो ध्यान देना। अब ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। तो सबसे पहला मेंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n का वैल्यू 1 रखा
If I put the value of 1 n equal to 1, then what compound will be formed? C1H2 into 1 plus 2, that is equal to CH4. और पहला जो कंपाउंड बनता है उसमें दो चीज लगता है। पहले जो चीज लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जो लगता है उसको सफिक्स बोला जाता है। ध्यान देना, पहले जो लगता है, जैसे प्रीपेड, प्रीपेड माने क्या होता है? पहले पेड कर दिया और उसका बिल जो आया खत्म हुआ तो मीटर कट गया। प्रीपेड आजकल लगने वाला है ना मीटर, प्रीपेड। पोस्ट माने बाद होता है, पोस्ट पेड मतलब जितना बिजली का खर्च है हमने या इसका मोबाइल का हमने क्या किया, बात कर लिया, जितना बिल आया तो बाद में पेड किया, उसको पोस्ट पेड बोला जाता है। पोस्ट माने बाद में पेड किया, प्री माने पहले होता है, प्री पेड। जैसे प्री बोर्ड होता है ना, प्री बोर्ड होता है मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम से पहले जो एग्जाम लिया जाता है उसको प्री बोर्ड बोलते हैं, माने प्री माने पहले, बोर्ड से पहले। तो यहाँ पे दो चीज लगता है इसमें, एक चीज क्या लगता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। समझे? ये हाइड्रोकार्बन जो अल्केन का मेंबर है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो हुआ ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस ग्रुप का मेंबर हुआ? अल्केन का। और इसमें दो चीज लगता है, शुरू में जो लगता है प्रीफिक्स और बाद में जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। प्रीफिक्स तो इसमें पहला अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो मिथ लगेगा, मिथ। और सब में, क्योंकि लास्ट में n सब में लगा हुआ है तो सब में n लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये कंपाउंड? पहला मेंबर हाइड्रोकार्बन का, अल्केन का, मीथेन। समझ में आया? पहला मेंबर मीथेन, एन सब में लगेगा, जितना मेंबर होगा इसका सबके लास्ट में सफिक्स एन ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा, प्रीफिक्स चेंज होगा। मिथ के बाद एन का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा? इथ। मिथ के बाद इथ तो क्या हो जाएगा? वो एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ देखो मिथेन CH4 पहला मेंबर हुआ। तो तुम चेक कर सकते हो कि इसमें मिथेन माने एन का वैल्यू किस फॉर्मूला पे वो पुट किया हुआ रहेगा? CnH2n+2। अगर ये उस फॉर्म पे बना हुआ कंपाउंड है तो हमारा अल्केन का मेंबर हो जाएगा। अब दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 2 रखोगे तो बताओ, CnH2n+2 पे एन का C2H6 फॉर्मूला होगा पहले, C2H6, और क्या हो जाएगा? इथेन। दैट विल बी इथेन। प्रीफिक्स इथ लगा, एन का वैल्यू 3 रखोगे तो बनेगा C3, और 3 टू 6 + 2 8, ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। एन का वैल्यू 3, यही याद रखना है। ये जो टर्म है, एन का वैल्यू 1 तो मिथ, एन का वैल्यू 2 तो इथ, एन का वैल्यू 3 तो प्रोप, और एन का वैल्यू 4 होगा तो बुट, C4H10। ये क्या हो गया जी? कौन सा हो गया कंपाउंड? ब्यूटेन। और जानते हो हमारा एलपीजी जो हाइड्रोकार्बन है, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, घर में यूज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, एचपी का हो या इंडेन का हो या भारत गैस हो, जो भी हो, उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? विच गैस इज यूज्ड इन एलपीजी? ब्यूटेन। यही इसी का ब्यूटेन का मिक्सचर रहता है उसमें, C4H10, लेकिन इट इज ओडोरलेस गैस। ये जो ब्यूटेन है, दिस गैस इज ओडोरलेस, इसका कोई गंध नहीं होता है, नो ओडोर। ओडोर मीन्स गंध होता है, स्मेल, ODOUR, ओडोर। तो कैसे हम पता करते हैं कि गैस लीक कर रहा है? कैसे? हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द गैस इज लीकिंग? उसमें हाँ हाई स्मेलिंग एजेंट मिलाया जाता है बाद में, कंपनी वालों में ने जब एक्सीडेंट होने लगा, बहुत सारा एक्सीडेंट होने लगा, गैस लीक कर रहा है, स्मेल का पता नहीं, जैसे ही स्पार्क किया या स्विच ऑन किया, क्योंकि लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम, हाइड्रोजन का भी इससे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, बट इट इज नॉट रिगार्डेड एज ए गुड फ्यूल बिकॉज इट फॉर्म द एक्सप्लोसिव मिक्सचर। हाइड्रोजन का भी इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी से कम होता है, लेकिन वो अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है, इसीलिए कि वो आवाज करता है, बम के जैसा फटने आवाज करने लगता है जलने पे। तो यहाँ पे C4H10 जो है हमारा ओडोरलेस गैस है,
तो जब बहुत सारा एक्सीडेंट होने लगा, कंपनी वालों ने कहा कि अब तो मुश्किल है, क्या करें। तब उसने क्या किया, इसमें हाईली स्मेलिंग एजेंट इथाइल मरकैप्टन C2H5SH, ये SH फंक्शनल ग्रुप है मरकैप्टन का। ऐसा कंपाउंड जो हाईली स्मेलिंग एजेंट हो उसमें मरकैप्टन ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इथाइल मरकैप्टन इस कंपाउंड को पूछ देता है जनरल नॉलेज में भी, कभी भी बैंक वैंक का एग्जाम दोगे, जनरल साइंस यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दोगे तो जनरल साइंस में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा मिक्सचर होता है एलपीजी में, उसमें कौन सा स्मेलिंग एजेंट मिलाते हैं। तो इथाइल मरकैप्टन कौन सा कंपाउंड मिलाते हैं जी, इथाइल मरकैप्टन हाईली स्मेलिंग एजेंट है। क्यों मिलाते हैं, टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द गैस सो दैट एक्सीडेंट विल नॉट टेक प्लेस, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, इसलिए जब गैस लीक करता है तो इसी का स्मेल आने लगता है और आप जा करके गैस को उसके नॉब को बंद करते हैं या आप प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं गैस लीक कर रहा है। समझ में आया। तो अल्केन का चौथा मेंबर है ब्यूटेन, जो है हमारा कौन से हाइड्रोकार्बन का फोर्थ मेंबर है, अल्केन का, या राइट। तो हम यहाँ पे इतना चीज जो समझा रहे हैं उसकी वजह क्या है कि अल्केन का तुम्हारा कोई भी मेंबर होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, समझे। अल्केन का जो भी मेंबर होगा वो जो उसके बीच बॉन्डिंग होगा, कार्बन एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में या सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर, हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इसीलिए इतना चीज समझाए हम कि जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वन, और कार्बन के पास चार है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर किया, इस तरह से ये शेयर किया। हाइड्रोजन जानते हो एक्सेप्शनल केस है, वो डुएट पूरा करता है, तो हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करके स्टेबल है, ये इस तरह से डुएट पूरा करके स्टेबल हो गया। और कार्बन अपना ऑक्टेट इस तरह से पूरा करके स्टेबल हुआ। अब इसका जो बॉन्डिंग दिखाते हैं मीथेन का, तो कैसे दिखाते हैं, CH सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा मीथेन का, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। समझ में, इज इट क्लियर। तो ये मीथेन का हो गया। इथेन का भी अब समझ जाओ, उससे जितना भी है, अब इथेन का स्ट्रक्चर, चूंकि ये अल्केन का मेंबर है तो अब तुमको कुछ नहीं, सीधे स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सब में, सब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सब में सिंगल बॉन्ड। यह स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड अगर पूछ दिया आपसे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। अगर कोई आपसे पूछे प्रोपेन का, C3H8 डॉट स्ट्रक्चर भी बोलेगा तो इसी तरह तीन कार्बन दिखाइए और सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सबके साथ C3H8। ये दिस इज द स्ट्रक्चर। अल्केन का जितना मेंबर होगा सब सिंगल बॉन्ड से, सब सिंगल बॉन्ड, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, 10। समझ में आया। ब्यूटेन अगर कहेगा तो C4H10, देखो यहाँ पे ये 4, अगर ये 4 है तो डबल प्लस 2, तुरंत समझ जाओगे कि अल्केन का मेंबर है। यहाँ पे एन का वैल्यू जितना हो, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल करके दो ज्यादा कर देंगे, और अगर हमारा कंपाउंड वो फॉर्म कर रहा है तो दैट विल बी द मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन का मेंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट ग्रुप इज कॉल्ड अल्केन, जिसके लास्ट में एन ही होगा। एंड व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2। ठीक है, हम यहाँ पे बॉन्डिंग बता रहे थे इसलिए इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 4 कार्बन और सबसे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, सबसे क्या कर देंगे हम, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एंड दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। इसी तरह जितना भी मेंबर होगा इसका, चाहे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये देखो यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, सब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 13। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता था कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म इन ब्यूटेन, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म इन प्रोपेन, इस तरह से तो बॉन्ड बना करके
तो ये जो सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, इस सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। 6 से ज्यादा शेयर नहीं करता। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। क्यों इतना चीज बताया, अब तुमको समझ में आएगा। अब हमारा दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब जैसे देखो तुम, अभी अनसैचुरेटेड से पहले हम बता दें, जैसे पहला पहला कौन सा प्रीफिक्स होगा, मिथ, दूसरा इथ, तीसरा प्रॉप, चौथा बुट, और सब में क्या लग जाएगा, सब में क्या लगेगा बताओ, एन। उसके बाद पांचवा हो जाएगा पेंट, पेंटेन, है ना। छठा बोलते हैं, सिक्स को हेक्स बोलते हैं, हेक्सेन। हेप्टा मीन 7 होता है, हेप्टेन। 8 होता है ऑक्टा, ऑक्टेन। नॉनेन, डिकेन। समझ गए। सिर्फ तुमको ये 4 याद रखना है मेन। पहला मिथ, दूसरा इथ, तीसरा प्रॉप, चौथा बुट। इज इट क्लियर, ये याद रहेगा। बाकी तो मैथ में भी पढ़ते हो, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल पढ़े हो ना। हाँ, तो वहां पे वो पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टागोनल, हेप्टागोनल ये सब पढ़े हो। तो ये 4 याद रखना है। अगर एन का वैल्यू 1 हो तो मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो बुट, बुटेन। ये अब आ जाइए, हम किस पे आ जा रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है अल्कीन, अल्कीन, और दूसरा होता है अल्काइन। याद रखना। उसमें कौन सा सफिक्स यूज कर रहे थे, वहां जो पहला जो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सफिक्स यूज कर रहे थे वो कौन सा यूज कर रहे थे, एन, है ना। मिथेन, इथेन, प्रोपेन। अब जो अल्कीन आएगा उसमें सफिक्स कौन यूज होगा, अगर अनसैचुरेटेड में एक फॉर्मूला जो बताएंगे तो उसमें इन होगा, दूसरे में कौन सा सफिक्स यूज होगा, आइन। तो अब हम अल्कीन पे आते हैं। अल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है जी, वहां क्या पढ़े थे अल्केन में, CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जितना भी था सब में सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे हम आ गए अल्कीन में। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। और दूसरा चीज, यहाँ पर n का वैल्यू 1 से कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। नो कंपाउंड विल बी फॉर्म व्हेन n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 खत्म हो गया। अब हम n का वैल्यू, चूंकि स्टेबल कंपाउंड कोई बनता नहीं है इसमें अल्कीन में, n का वैल्यू 2 रखा, तो कौन सा फॉर्मूला होगा बताओ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, इसमें रखोगे तो C2H4। वेरी गुड। और इस कंपाउंड को IUPAC में, वहां n का वैल्यू 2 पे कौन सा प्रीफिक्स आया था, अल्केन में कौन सा प्रीफिक्स आया था, n का वैल्यू 2 रखे थे तो इथ आया था। तो यहाँ पे तो ये हो गया तुम्हारा इथीन। ये जो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथीन। और इसका कॉमन नेम, जैसे जानते हो ना बहुत सारा कॉमन नेम कंपाउंड का होता है, जैसे बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल नेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, कॉमन नेम। तो यहाँ पे ये IUPAC नेम है इथीन, लेकिन इसका कॉमन नेम है इथिलीन। नाम सुने होंगे इथिलीन गैस का नाम सुने हो ना, इथिलीन, C2H4। कॉमन नेम है इथिलीन और इसका IUPAC नेम है इथीन। इसका एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम इसलिए इतना चीज समझा रहे थे कि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है जी, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, राइट। ये प्रॉपर्टीज है इसका। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 कार्बन, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा अल्कीन ग्रुप के मेंबर का। तो कैसे पहचानोगे कि ये अल्कीन का मेंबर है, n का वैल्यू देखो 3 और h अगर डबल हो गया 6, n का वैल्यू 4 और उधर h का वैल्यू 8 हो गया, तो समझो कि अल्कीन का मेंबर। और वहां कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड
होगा दो कार्बन के बीच। अब यहाँ पे C2H4 है, देखो ध्यान दो, ये अल्कीन का मेंबर है। प्रॉपर्टीज पढ़ाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इसलिए बता रहे हैं कि तुम आसानी से इसका डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हो। सपोज करो तुम्हें आ गया कि इसका डॉट स्ट्रक्चर लिख के बताएं, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 हो, डबल हो गया। ये अल्कीन का मेंबर है, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में, और में हो ना हो, लेकिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। तो अब यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर तुम्हें लिखना होगा, तो क्या करोगे, सी लिखोगे। सी, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो हाइड्रोजन 4 हम दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन हम कैसे दिखा रहे हैं, 4 दिखा रहे हैं। देख रहे हो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो 1 दिखा दिया, 1 क्रॉस से दिखा दिया हमने, सब हाइड्रोजन पे दिखा दिया। और कार्बन, एक कार्बन पे 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ डुएट शेयर कर दो, इसके साथ भी एक शेयर कर दिया, और बच गया इसके पास कितना, 2 तो शेयर कर दिया, तो बचा कितना इस कार्बन के पास, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये कार्बन है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया, बच गया कितना इसके पास, 2 बच गया ना। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा किया, ये अपना डुएट पूरा किया, और ये कार्बन 4 2 6 2 8 अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा कर लिया। ऐसे पूरा किया कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे, और ये 2 2 4 2 6 2 8 अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर जब लिख रहे हो, तो बॉन्डिंग कैसे दिखाओगे, कार्बन, देखो यहाँ पे तुम बॉन्ड इस सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, होगा या नहीं। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4, तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, राइट, यही दिखाना था हमको। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इस तरह से इथीन का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, सॉरी यहाँ पे क्या दिखे थे, सी होगा ना, सी, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, हेलो, हेलो, समझ में आ गया ये, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डॉट स्ट्रक्चर, ये अल्कीन का पहला मेंबर है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, अगले कंपाउंड को अभी बताने से पहले हम अल्काइन को शो कर लेते हैं, तब वो थोड़ा सा, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इसको समझाने के लिए हम आपको, अब आ जाइए अल्काइन पे, ये समझाना जरूरी था। अल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, याद रखना, जनरल फॉर्मूला ही याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका ग्रुप अल्केन हुआ, उसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो ग्रुप में बटा, एक अल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n बताए, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड रहता है दो कार्बन के बीच में, और अल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा मेंबर है, जिसके लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, वाई यानी आइन, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया जी, CnH2n-2, ठीक है। यहां भी, इसमें भी n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो नो कंपाउंड विल बी फॉर्म, क्या होगा, n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो नो कंपाउंड विल बी फॉर्म। n का वैल्यू 2 रखा, n का वैल्यू 2 रखा तो क्या बन जाएगा, विच कंपाउंड विल बी फॉर्म, नहीं पहले फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, वेरी गुड, C2H2 पहला मेंबर, अल्काइन का पहला मेंबर C2H2, और इसको क्या बोलेंगे, वहां बोले थे, वहां अल्केन में 2 नंबर से इथेन बना था, अल्कीन में 2 नंबर से इथीन बना था, यहाँ 2 नंबर से क्या बनेगा, इथाइन। समझ में आ गया ये प्रीफिक्स हो गया इथ, और आइन हो गया सफिक्स।
इथ प्लस आइन, इथाइन पहला मेंबर, और इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इस गैस का है एसिटिलीन गैस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैस C2H2? एसिटिलीन गैस। और याद देखो, बताते हैं तुम्हें इस गैस का इंपॉर्टेंस क्या है। कभी कभी तुम देखते होगे फल को पकाने के लिए एक हार्मोन, हार्मोन तो अलग है, एक गैस है जो यूज किया जाता है, और उस गैस का नाम है यही एसिटिलीन, कॉमन नेम है, और इथाइन IUPAC नेम है। तुम देखते हो आम के सीजन में, मालदा वगैरह का सीजन बहुत बाद में आता है, लेकिन पेड़ से तोड़ करके देखोगे, ज्यादा पैसा कमाने के लिए आम में, मैंगो में आपका जो है मालदा, जो सीजन से पहले आ जाता है मार्केट में, आप पका के बेचता है, वो किस गैस से पकता है? कार्बाइड का नाम सुने हो ना, कार्बाइड, कार्बाइड सुने हो, कार्बाइड फल पकाने में यूज करते हैं, तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके यही गैस देता है, यही एसिटिलीन गैस देता है, जो दैट इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फल को पकाने में यूज किया जाता है। कच्चा केला है, उसको पकाना है तो यही कार्बाइड डाल करके ऊपर से पेपर वगैरह या बोरा वगैरह से ढक देते हैं। या फिर आम को पकाना है, कोई भी कच्चे फल को पकाने के लिए वी यूज द कार्बाइड, और उसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बाइड है। उस जो कार्बाइड मार्केट में मिलता है, उसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2। ये याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड। इसी यही वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके रिलीज इथाइन, एसिटिलीन गैस रिलीज करता है, और दैट इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फल को पकाने में इसी गैस का यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इथाइन में। ये अल्काइन का पहला मेंबर है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। अल्काइन का जो भी पहला मेंबर है, जो भी मेंबर होगा, उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब 3 ये और 3 ये शेयर करेगा। अब हम पहला मेंबर है तुम्हारा कौन सा, C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे CCH, H के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और कार्बन के पास, दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। अब बचा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 3 और इसके पास 3 बचा ना, कि नहीं बचा? तो ये तीन इलेक्ट्रॉन अपना, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शेयर किया। आप देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन चूंकि एक्सेप्शनल है, हीलियम के को फॉलो करता है, हीलियम गैस के, चूंकि उस डुएट पूरा करता है, बाकी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करता है। आप देखो यहाँ पे 3 और 3 6 या 2 8, ये ऐसे करके अपना ऑक्टेट पूरा शेयरिंग करके करता है, और ये कार्बन जो है 3, ये कार्बन अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा करता है। देख रहे हो, समझ गए? अब इसका डॉट स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया, होगा कि नहीं? और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से इथाइन का स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर दिखाने के लिए बोलेंगे तो ये डॉट स्ट्रक्चर हुआ, और ये इसका बॉन्ड दिखा करके कोवेलेंट बॉन्ड। समझे? इज इट क्लियर? इतना जो हम बताए तुमको, अल्केन अल्कीन अल्काइन बताए, इसको समझाने का सेंस यही था कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन का मेंबर होगा तो 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन का अगर मेंबर होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये समझ लोगे कि कौन सा कंपाउंड है, अल्केन का मेंबर है या अल्कीन का मेंबर है या अल्काइन का, तो आसानी से तुम उसमें डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। इतना बात जो हमने बताया, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? समझ में? हाँ, तो ये डॉट स्ट्रक्चर, ये कोवैलेंट कंपाउंड का, हालांकि कार्बन इस कंपाउंड में पढ़ना है, लेकिन चूंकि हम आयनिक बॉन्ड बता रहे हैं, इसलिए साथ साथ हमने
इसको भी बता दिया ताकि आप दोनों को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सके। और आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पूछता है तो जानते हो कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो बॉन्ड होता है दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का। दे डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स केटायन एंड एनाइन। केटायन और एनाइन में वो टूट जाता है। दे आर गुड कंडक्टर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। अब जो केमिस्ट्री का क्लास होगा तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स जो कुछ बचा हुआ है उसको बता करके तब हम रिवाइज कराएंगे चैप्टर 1 से हाफ ईयरली के लिए, तब हम रिवीजन पे चले जाएंगे। समझ गए? कल तो हमारा क्लास होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में बचा हुआ है उसको बताएंगे। आज इतना ही तक बता करके हम क्लास खत्म करते हैं। ओके।